स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 7th के हिंदी व्याकरण के सेकंड चैप्टर की बात, जो है बाण विचार। तो बाण विचार वास्तव में होता क्या है? तो बाण विचार से तात्पर्य है कि बाणों के भेद, बाणों के स्वरूप, बाणों के उच्चारण स्थान, बाणों में के बोलने में अशुद्धियाँ, इन पर विचार करना बाण विचार कहलाता है। अब है सबसे पहला भाषा। तो भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भावों विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और आगे है बाण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बाण कहलाती है, जिसके कभी खंड नहीं किए जा सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे बाण कहते हैं। अब है इसका महत्व है। तो बाण भाषा की बुनियाद होते हैं। इन्हीं बाणों के माध्यम से शब्दों की रचना होती है, और भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए बाणों का ज्ञान आवश्यक है। तो शुद्ध लेखन और शुद्ध ज्ञान के लिए बाणों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब है बाण और अक्षर को। तो मौखिक जो हम बोलते हैं, उनको लिखित रूप में लिखना होता है। उसके लिए जो ध्वनि प्रयुक्त में लाई जाती है, उसे बाण या अक्षर कहते हैं। अब अक्षर ध्वनि को तथा बाण को उसके लिखित रूप कहते हैं। तो जो उसका लिखित रूप होता है अक्षर का, उसे बाण कहते हैं, और जो बोलते हैं उसे अक्षर कहते हैं। अब आगे चलते हैं। तो बाण के भेद हैं। तो बाण के सामान्यतया 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है अयोगवाय। अब इनके भी 3-3 भाग हैं। तो इसका है ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन के स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म, और अयोगवाय के अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये 3 हैं। आगे आपको तालिका दी गई है, बाण तालिका। तो ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर में 4 आते हैं, आ ई उ ऋ। और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ओ औ 7 होते हैं। प्लुत स्वर में जो दूर से बुलाने और मंत्रों का उच्चारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, अरे, ओ, तो इनके लिए प्लुत स्वर में रखा जाता है। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक पूरे अक्षर आते हैं, जो 25 होते हैं। और अंतस्थ में यारा लावा, उसमें सा, और इसमें विसर्ग में अनुस्वार में आहा आता है, अनुनासिक में आपे चांद की बिंदी आती है, और विसर्ग में आहा आता है। देख सकते हैं आप इसमें। पहला है स्वर। तो स्वर क्या होता है बच्चों, आपको बता दें कि जिन बाणों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जिन बाणों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना ही होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर का मतलब, स्व का मतलब होता है अपनी आवाज़। तो जिन बाणों में अपनी आवाज़ होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब देख सकते हैं आ ई ई उ ऋ ए आई ओ औ हैं। अब आगे चलते हैं। तो स्वर के भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर तो जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों को बोलते समय कम से कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और एक मात्रक भी कहते हैं। ये एक मात्रक होते हैं। तो आ ई उ ऋ। दूसरा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से जब ह्रस्व एक मात्रक स्वर से
ज़्यादा समय लगता है तो उसे दो मात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसमें आ ई उ ए आई ओ औ हैं, ये 7 होते हैं तो 11 हो गए। और हिंदी वर्णमाला में केवल 11 स्वर होते हैं। अब अगला है प्लस स्वर। तो प्लस स्वर की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लस स्वर कहते हैं। जिनका प्रयोग दूर से बुलाने में, मंत्रों का उच्चारण करने में ये 3 मात्रिक होते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए वर्ण आगे का अंग है लिखा जाता है, जैसे ओम, अरे। तो ऐसे में ज़्यादा समय लगता है। अब है स्वर बाणों का मात्रा के रूप में प्रयोग। तो स्वर के बाण होते हैं, उनका मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस तालिका में आपको बताएंगे। तो आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं इसमें। तो आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है इसमें। अब इसमें आ की मात्रा का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब बड़ा आ की बात करें तो का प्लस बड़ा आ तो का हो गया, तो का हो गया। ई तो किला हो गया, कील हो गया, कुसुम हो गया। आप इसमें मात्राएं देख सकते हैं। आप इसमें मात्राएं देख सकते हैं। देखिए मात्राओं का प्रयोग दिया है इसमें। अब इसके आगे है इसी प्रकार से व्यंजनों के साथ मात्राओं का प्रयोग है। अब आगे है व्यंजन। तो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जैसे और व्यंजनों में, व्यंजन शब्द में अंत में आ की ध्वनि निकलती है। तो का प्लस आ का, ख प्लस अ ख, ग प्लस अ ग। अब है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़े से निकलने वाली वायु मुख में रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो वह वायु जो फेफड़े से निकलकर मुख में रुककर बाहर आती है उन्हें, जैसे का, ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मुख्यतः उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ, तीसरा होता है ऊष्म। तो अब स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के सभी भागों को स्पर्श करती हुई निकलती है उन्हें स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं या वाणीय व्यंजन कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार के कैसे होते हैं? देखो ये इनके वर्ग दिए गए हैं। वर्गों के आधार पे इन्हें बांटा गया है। अब का वर्ग में है तो का खा गा घा डा चा चा छा बा। तो का वर्ग का उच्चारण कंठ से, चा वर्ग का उच्चारण तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से और ता वर्ग का दंत से और पा वर्ग का ता वर्ग का ओष्ठ से, ओंठों से। अब है अंतस्थ व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के ठीक मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ अर्थात बीच के 4 होते हैं, यार अलावा। अब इसके आगे है ऊष्म व्यंजन। तो इनके उच्चारण में मुख से वायु निकलती है तो उसमें रगड़ या ऊष्मा
रगड़ या गर्मी पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं। सा सा हा ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें संघर्ष करना पड़ता है उन्हें संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन का गुच्छ की बात करें तो पहला है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब मिलकर किसी एक वर्ण का निर्माण करते हैं तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त का अर्थ होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे छात्राज्ञा गया है का है तो का और सा 2 व्यंजन मिल गए तो प्लस आ, ता और आ है प्लस आ, जा और गया है तो जा अंगा आ, सरा है सा और आ, तो ये क्या हो गए, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब इसके बाद इसमें दूसरा होगा द्वैत व्यंजन। अब द्वैत व्यंजन तो एक ही व्यंजन के वर्ण जब साथ साथ जुड़कर प्रयोग में आता है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे का आ चा चा आ तो कच्चा हो गया, पा आ का आ पक्का, का आ ता ता आ कुत्ता, पा ता ता पत्ता आदि। देखो 2 व्यंजन चाओ चा मिल रहे हैं, काओ का मिल रहा है, ताओ ता मिल रहा है, तो जो समान व्यंजन मिलते हैं तो वहाँ द्वैत व्यंजन का निर्माण होता है। अब है डा और ढा का प्रयोग। डा और ढा अलग अलग ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होती हैं, जैसे लड़का, पढ़ना आदि। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद तो मुख की श्वास वायु के आधार पर हैं ये। अब है अल्पप्राण, तो जिस व्यंजन का उच्चारण आसानी से या थोड़े से प्रयास से होता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। अब महाप्राण है तो का गा डा चा चा अंगा, तो ये पूरे वर्ग के अक्षर हैं। अब है महाप्राण, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु ज़्यादा निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। का ख छा, जा झा डा, था धा फा फा सा सा हा। अब है अयोग वाय, तो स्वरों के बाद लगकर उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ अयोग वाय कहलाती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं उन्हें अयोग वाय कहा जाता है, जैसे आ अह। अब है अनुस्वार, तो वर्ण के ऊपर जो बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे डंका है, गंगा है, गंदा है, चंगा है, पंखा है, शंका है। इनका उच्चारण नाक से होता है, इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं। अब है अनुनासिक, तो चंद्र बिंदु अर्धचंद्र बिंदु में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि चिन्ह अनुनासिक कहलाते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, जैसे चांद, फान, फसना। आखिरी है विसर्ग, तो इनका प्रयोग स्वरों के बाणों के ऊपर नीचे 2 बिंदु होते हैं, इनका उच्चारण ह के समान ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे अतः, छा, दुख, पुनः, नमः। अब है आगे है बच्चों वर्णमाला, तो बाणों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं बाणों के समूह को, या ऐसे भी कह सकते हैं बाणों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि बाणों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। देखो हमने आपको 3 तरह से बता दिया कि बाणों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है या बाणों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अब है हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं स्वर हैं 11 हैं, आयोजक हैं या अयोगवाय हैं तो 2 होते हैं। अब ये व्यंजन हैं तो 33 होते हैं, अन्य वर्ण 2 होते हैं, तो 11 और 2 13 हो गया, 13 और 33 46 हो गया, 46 और 2 48 हो गया। तो ये आपने देखो काउंट कर लिया, पूरी वर्णमाला दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें।
देखो ये 11 हैं। अब इसके बाद 2 ये अयोगवार हैं, ये पूरे 33 हैं। ये 2 हैं तो कितना हो गया? 48 हो गया। अब बाणों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो अब है स्थान है कंठ। तो कंठ से आ बड़ा, का खा गा, रा डा डा हा विसर्ग वाला। अब है तालु से ई बड़ी, चा छा झा झा औंगा यासा। अब मूर्धा से रिर टा टा ठा डा ड़ा रा सा। दंत से ता था दा ना ला सा। ओष्ठ से ऊ बड़ा ऊ पा फा बा मा। कंठ और तालु दोनों से ए कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ से ओ औ। दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ से वा। और नासिका से नाक के स्वर से अनुस्वार अंग आह डा वा। अगला है उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। तो बाणों के उच्चारण एवं लेखन में जो भी गलतियाँ हैं उन्हें हम अशुद्धियाँ कहते हैं। तो बाणों के उच्चारण या लेखन में जो भी गलतियाँ होती हैं उन्हें अशुद्धियाँ तो कहा ही जाएगा। जैसे शेर को शेर बोलना, ग्रह को ग्रह बोलना, क्योंकि इस ग्रह का मतलब घर आशियाना होता है। इस ग्रह का मतलब वो जैसे शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। अब है स्वरों से संबंधित अशुद्धियाँ। तो स्वरों से संबंधित 4 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। अब है पहले है स्वर से संबंधित अशुद्धि। तो जब लोग ह्रस्व स्वर की जगह दीर्घ स्वर लगा के उसका उच्चारण करते हैं तो वह 3 दिन नहीं आया, तो वह 3 दिन नहीं आया। दिन नहीं होगा, दिन होगा, क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा है। अब वह ईसाई धर्म को नहीं मानता है, तो वह ईसाई धर्म को नहीं मानता है। अपना सामान उठाओ, समान है समान। देखो सामान उठाओ, अपना सामान उठाओ। अब है आज आसमान साफ है, तो आज आसमान साफ है। मुझे कुछ रुपए चाहिए, मुझे कुछ रुपए चाहिए। उसकी वधू सुंदर है, तो वधू में बड़ाऊ की मात्रा आएगी, तो उसकी वधू सुंदर है। अब दूसरा है कभी कभी हम बीच में आधे अक्षर को भी पूरे अक्षर की तरह बोलते हैं, जिसके कारण गलती हो जाती है। यहाँ यह ध्यान रखने हैं कि गर्म है तो गरम, शर्म है तो शर्म। जैसे कुछ शब्दों में दोनों उच्चारण का प्रयोग अब होने लगता है, लेकिन सब जगह 2 रूप नहीं होते। जैसे अपना कार्ड बनवा लो, तो कार्ड नहीं होता, कार्ड होता है। अपना कार्ड बनवा लो। कमरे का बल्ब टूट गया है, तो इसमें है कमरे का बल्ब टूट गया है, तो बल्ब नहीं होता, बल्ब होता है, बल्ब टूट गया है। शत्रुघ्न भरत के भाई हैं, तो शत्रुघ्न भरत के भाई थे। यह फिल्म अच्छी है, तो यह फिल्म अच्छी है, फिल्म अच्छी है। आज इंद्र घर नहीं आया, तो आज इंद्र घर नहीं आया। कभी कभी हम पूरे उच्चारण को भी आधा कर देते हैं। जैसे तुम्हारा उत्तर गलत है, गलत नहीं होता है, तुम्हारा उत्तर गलत है। स्वर्ग और नरक में अंतर है, तो स्वर्ग और नरक में बहुत अंतर है। तुम तो सदा उल्टा सोचते हो, तुम सदा उल्टा सोचते हो, उल्टा सोचते। पूरा लिखा जाता है। जैसे जनता, बनता, सुनता आदि को शब्दों का उच्चारण इस प्रकार होता है मानो ना का प्रयोग हुआ है। जैसे जनता, बनता, तो जनता, बनता, बनता।
सुनता। तो इसके उच्चारण पर ध्यान दें, ना की तरह ही, ना को ना की तरह ही बोलना है। सृजनता, बनता, सुनता शब्द। अब है कभी कभी आधे अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों को ई या आ से जोड़ देते हैं, उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। जैसे तुम स्कूल नहीं गए, तो तुम स्कूल नहीं गए। गाड़ी इस स्टेशन पे आने वाली है, गाड़ी स्टेशन पे आने वाली है। यह स्थान सुंदर है, तो यह स्थान सुंदर है। यह स्त्री पवित्रता है, तो उसकी पवित्रता है, उसकी स्त्री की पवित्रता है। अब है व्यंजनों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हैं। अब है व्यंजनों में रा की गलतियां अत्यधिक होती हैं। जैसे प्रकार का प्रकार की तरह, कर्म का कर्म की तरह। उच्चारण में निम्नलिखित व्यंजनों के उच्चारण में निम्नलिखित सावधानियां हैं। यदि किसी अक्षर के पैर में रा लगा है, जैसे भ्रम, क्रम, प्रण, तो रा को भा, का और पा के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, अलग से नहीं। भा का रा दोनों आधे आधे अक्षरों की तरह बोले जाएंगे, जैसे भ्रम है, क्रम है, प्रण है। अब यदि रा के शब्द के अंतिम में अक्षर ऊपर लगा है, जैसे धर्म है, शर्त है, तो आधा बोला जाएगा। शुरू का अक्षर पूरा, बीच का अक्षर रा और रा आधा, और आखिर का अक्षर पूरा। जैसे धर्म तो धर्म, शर्त शर्त, मर्द मर्द। यदि ठाड़ा में रा लगा है, जैसे ट्रक, ड्रामा, तो नीचे जब रा की रकार लगी है तो वह आधे अक्षर की तरह रा को पूरे अक्षर की तरह बोला जाएगा। जैसे ट्रक, ड्रम, ड्रामा, राष्ट्र, तो रा को पूरे अक्षर की तरह बोलना है। अब जैसे है रेल लगा हो नीचे, तो री की मात्रा लगी हो तो वह अक्षर बोला जाएगा कृपा, वृक्ष, मृत्यु। अब है निम्न शब्दों के उच्चारण तथा अर्थभेद पर ध्यान दीजिए। जैसे व्रत है तो इसका उपवास, व्रत। गोल, घेरा, ग्रह, सूर्य चंद्र ग्रह, घर। तो व्यंजनों के उच्चारण में अशुद्धि संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में होती है। जैसे कक्षा, तो कक्षा होता है, कक्षा नहीं होता है। क्षण, तो क्षण नहीं होता, क्षण होता है, क्षण। पुत्र, तो पुत्र नहीं होता, पुत्र होता है। विद्या, तो विद्या होता है। मित्र, तो मित्र होता है। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय होता है। परीक्षा, तो परीक्षा होता है। क्षमा, तो क्षमा होता है, क्षमा क्षमा। व्यंजनों के उच्चारण में सबसे अधिक अशुद्धियाँ मिलते जुलते व्यंजनों के उच्चारण में होती हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए और अंतर समझिए। जैसे कल है तो काल कर देते हैं, काम है तो कम कर देते हैं, पर है तो पार कर देते हैं, मर है तो मार कर देते हैं, ऊन है तो ऊन है, कुल है तो कूल, बुरा है तो बुरा, और को और, सो, पड़ा, पड़ा, वड़ा, वड़ा, चीन, छीन, काम, कम, भार, भर, पाल, पल, चूना, चुना, सुना, सून, झूला, झुला, चूना, चुना, शौक, शोक, डेरी, ढेरी, ढाल, डाल, ताल, टाल, मिल, मील, दीन, दिन, पिता, पीता, जाति, जाति, पिला, पीला, बीन, बिन, शेर, शेर, मेला, मेला, बेर, बैर, बैल, बेल, चैन, चैन, मेल, मैल, हंस, हंस, आधी, आंधी, सांस, सांस, कांटा, कांटा,
वही वही, वही वही, दवा दवा और दवा, वन वन, वह वह, करेगी करेंगी, हैं। अब है, देखो ये आ की हैं, बड़ा आ की हैं, ई की हैं, बड़ी ई की, ऊ की, और ए की, औ की। अब है ओ की और औ की। अब है चीन छीन, ताल टाल, चोर छोर, लेटा लेता, करेंगी हैं, दे दें, लिखें और लिखे। अब फा का उच्चारण फा की तरह नहीं करना चाहिए। जैसे फल का उच्चारण फल की तरह, फूल का फूल की तरह किया जाना अशुद्ध है। इसी तरह फा का उच्चारण की तरह भी नहीं करना चाहिए। जैसे फिल्म की भांति करना उच्चारण गलत है। अब का खा गा जैसी ध्वनियों में केवल अरबी और फारसी के शब्दों में किया जाता है, पर कभी कभी इसका प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे गज गज, खुदा खुदा, गरज गरज। शब्दों का उच्चारण करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण सावधानी से करना चाहिए। हंस और हंस, हंस और हंस के रूप में उच्चारण करना गलत है। इसी प्रकार धा और धा के उच्चारण बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान रखिए कि एक संयुक्त व्यंजन में जो दा या से है, इसलिए विद्या का उच्चारण विद्या या और विद्यालय का उच्चारण विद्यालय के रूप में नहीं करना चाहिए, जो उसने आपको बताया है। अब है कुछ अन्य अशुद्धियाँ, तो आ के स्थान पर बड़ा आ का प्रयोग कर देते हैं हम। तो अब है आधीन, तो ये अशुद्ध अधीन होता है। बारात, बारात नहीं होता है, बारात होता है। आजकल, तो आजकल होता है। दावात, तो दावात नहीं होता है, दबात होता है। और हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप होता है। हथनी है, हाथनी है, तो हथनी होता है। अब है बड़ा आ के स्थान पर आ, तो आलोचना, तो आलोचना होता है। पारिवारिक है, तो पारिवारिक होता है। अब सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। ये अशुद्ध है। साप्ताहिक है, साप्ताहिक है, तो साप्ताहिक होता है। चाहिए है, तो चाहिए होता है। नाराज है, तो नाराज होता है। अब है ई के स्थान पर बड़ी। अब है पत्नी, तो पत्नी में बड़ी की मात्रा आती है। दीवार नहीं होता है, दीवार होता है। परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है। अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। बीमारी नहीं होता, बीमारी होता है। अब कालिदास नहीं होता है, कलिदास होता है।